मगध महोत्सव में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण और देश के कोने कोने से आए हुए सभी साहित्यकार बंधुओं, आज मेरी 11वीं पुस्तक द क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले का विमोचन इस सम्मानित मंच के द्वारा हुआ। और इस पुस्तक को लिखते वक्त कई बार मुझे आंसू बहाने का भी मौका मिला। कुछ पल ऐसे आए लिखते वक्त कि मैं भी उसके बारे में उतना नहीं जान रहा था कि एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची जब उस गांव में एक नन आई हुई थी स्कूल खोलने, तो एक पुस्तक उसके हाथ में दी थी। वो पुस्तक थी बाइबिल। उस बाइबिल की पुस्तक को वो रख ली और जा करके अपने बाबा जो थे खंडोजी पाटिल, उनसे कहती है कि बाबा, क्या इस पुस्तक को पढ़ करके आप बता सकते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है? उन्होंने कहा कि ये तो लगता है कि बेटी अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ है, लगता है कि ये पुस्तक जहां तुम्हारी शादी होगी ना कोई पढ़ करके बता देगा। शायद सावित्री नहीं जानती थी कि मेरे नसीब में क्या होने वाला है। शादी के समय एक अजीब सी घटना उस समाज में उनके बाबूजी को बताया गया था। क्या बताया गया था? कि अगर लड़की पढ़ेगी तो उसके पिताजी मर जाएंगे, मायके में अगर अकेले पढ़ेगी तो। अगर ससुराल में वो लड़की पढ़ेगी तो उसके पति का देहांत होगा। ऐसा विचार जो है सावित्री के दिलो दिमाग में बैठा दिया गया था। शादी हुआ, सावित्री गई, लेकिन वो बाइबिल की किताब को ले जाना नहीं भूली। वो जब भी कुछ फुर्सत मिलता था तो किताब के पन्ने को ऊपर से वो देखती रहती थी कि इसमें क्या लिखा हुआ है। एक बार डांट खाई। डांट क्या खाई? एक पुस्तक को लेकर के जीवन में डांट खाई अपने पति के द्वारा। पति ने पूछा कि तूने मेरी एक पुस्तक कहाँ रख दी है? वो पुस्तक थी तुकाराम की। मेरी वो पुस्तक कहाँ रख दी है? सावित्री बोली कि मैं तो आज तक किसी तुकाराम के बारे में भी नहीं जानती हूँ। ये क्या पूछ रहे हैं? कौन तुकाराम? तुम नहीं समझेगी, अनपढ़ गंवार क्या समझेगी। ये भाषा था उनके पति और उनके गुरुदेव महात्मा ज्योतिराव फुले का। पढ़ी। कहा जाता है कि जो डर बना हुआ था बचपन से, वो डर को उनके पति भी निकाल नहीं पाए। कौन निकाली? उनकी आई सगुना बाई ने निकाली। सगुना बाई एक अंग्रेजी अफसर के यहाँ काम करने जाती थी और बार बार आकर के सावित्री से कहती थी, सावित्री, ज्योतिबा जो पढ़ता है वहां क्यों नहीं बैठती हो? नहीं आई, मैं नहीं बैठ सकती। क्यों नहीं बैठ सकती? तो वो तो शुरू से जो विचार गांव में दिया गया था कि पढ़ेगी तो तुम्हारे पति जो है मर जाएंगे, विधवा बन जाएगी। ये विचार दिमाग में बैठा था। तो उन्होंने कहा सगुना बाई ने कि तुम्हारे ज्योतिबा क्या बोल रहे हैं इस बात पर? तो बोलते हैं कुछ नहीं होता, पढ़ो। एक कहानी सुनाई। सगुना बाई ने कही कि सावित्री, जो ज्योतिबा बोल रहे हैं उसको सुनो। ज्योतिबा क्या बोल रहे हैं? कि पढ़ो। क्यों पढ़ो? मैं जहाँ काम करने जा रही हूँ, जो अंग्रेजी में मिशेल है, वो बहुत बड़े ऊंच पद पर है और उनके पति भी ऊंचे पद पर है। अगर लड़कियों को पढ़ने से पति की मृत्यु हो जाती तो उनके पति जो अंग्रेज अफसर थे वो भी मर जाते। क्या बात। ये शिक्षा सगुना बाई ने जब सावित्री बाई को दिया, तब सावित्री बाई का जो डर रूपी भूत जो व्याप्त था वो उतरा और वो पढ़ना शुरू की। और पहली कहानी पंचतत्व की, पंचतंत्र से ज्योतिबा फुले ने सावित्री बाई को सुनाई थी। इसलिए मैं बहुत, हमारी महिला बहनें यहाँ बैठी हुई है, हमारी बहनें, किताब की शिक्षा पर कहा गया कि शिक्षा ही तो है जो गुलामी की दस्ता से हमें मुक्ति दिलाई है। आज यहाँ हम बैठे हैं तो ये शिक्षा का ही देन तो है कि यहाँ हम बैठे हैं सारे चार दीवारी तोड़ करके। और समझिए कि एक महिला ने कुछ नहीं, इन्होंने शिक्षा के लिए जगी और वो भी
महिला शिक्षा के लिए। वो उनके पति बोलते थे पुरुष तो पढ़ लेता है, लेकिन महिला जो सदियों से गुलाम है घर में, उस महिला को कोई मुक्ति दिला सकता है तो शिक्षा दिला सकता है। हे सावित्री तुम आगे बढ़ो। पति के सहयोग से ब्रिटिश भारत की प्रथम एडुकेटेड महिला सावित्री बाई फुले बनी। और आज एक मंच से मेरे पुस्तक का जो विमोचन हुआ है, ये 2 अंग्रेजी में भी ये पुस्तक आ रही है नीलम पब्लिकेशन मुंबई से, और उम्मीद है कि आप पुस्तक को पढ़िएगा। पुस्तक में कुछ नई नई बातें जरूर है जो मैं भी नहीं जानता था, लेकिन सोच के दौरान सालों से मेहनत करने के बाद हमने यहाँ तक पाया है। इसीलिए मैं सबको धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को विराम दूं।